हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी। क्रैक कंपटीशन में आप सबका स्वागत है। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना दूसरी क्लास। जो परसेंटेज हमने स्टार्ट किया था उसमें इसके और टाइप्स के क्वेश्चन देखते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज अपना पहला क्वेश्चन हमारा है कि द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वर्थ 100 इज इंक्रीज बाई 10% फर्स्ट एंड अगेन इंक्रीज बाई 10%, द टोटल इंक्रीज इन रुपीज। मतलब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 100 रुपये की एक वस्तु है के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि की गई, पुनः 10% की वृद्धि की गई, तो कुल वृद्धि कितनी रही। अब देखिए, जैसे हम जानते हैं कि कल हमने बताया था आपको कि 10% का मतलब क्या होता है। 10% का मतलब हमारा कितना होता है? 10% का मतलब होता है 1/10। 10% का मतलब कितना होता है? 1/10। तो 1/10 का मतलब ये कि 10% की वृद्धि कर दी, यानी कि ये तो हमारा 10 है। अब 10 से इसमें एक की वृद्धि की तो ये कितना हो गया? ये हो गया हमारा 11। 10 से 11 हो गया। फिर बोला फिर 10% की, तो फिर से हमने कितनी कर दी? 10 से 11। अब हम देखेंगे कि 100 से कितनी हो गई? 100 से ये हो गई 121, 121 हो गया। तो जब 100 से 121 हो गया तो इसमें दे रखा है 100 रुपये हमारा मूल्य था पहले। अब 121 हो गया तो कितना बढ़ा? 21 रुपये। कितना बढ़ा? 21 रुपये। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए। जैसे कि पहले 10% की वृद्धि, 10% का मतलब होता है 1/10। 10% की वृद्धि हुई 10 से 11, फिर 10% की हुई 10 से 11, तो ओवरऑल कितना हुआ? 100 से 121, तो वृद्धि 21 की। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि चीनी की कीमत 20% की कमी हो जाती है तो एक व्यक्ति अब 36 रुपये में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। तो प्रति किग्रा चीनी की आरंभिक कीमत क्या थी? 20% की वृद्धि, यानी कि 20% का मतलब कितना? 20% का मतलब कितना? 1/5। 20% का मतलब कितना हुआ? 1/5। तो 1/5 हुआ तो वृद्धि कितना हो गया? अब 5 से 6। ये तो कीमत में हो गई। अब हम जब देखेंगे इसको तो ये हो जाएगा आपका 6 से 5। 6 से 5। अब इसमें वृद्धि कितनी हुई? 1 की। इसमें कितनी हुई? 500 ग्राम की, यानी कि 0.5/1। ये हमारी इसकी यूनिट आ गई 0.5। तो अब पूछा है 36 रुपये में, तो प्रति किग्रा चीनी की आरंभिक कीमत, आरंभिक कितनी है? 6 है। आरंभिक वाला कौन सा है? ये 6 वाला है। तो 6 से हम 0.5 में मल्टीप्लाई करेंगे, सिक्स से 0.5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3। तो कुल कीमत कितना दे रखा है? आरंभिक कीमत जो हो जाएगा हमारा, फर्स्ट प्राइस जो हो जाएगा आरंभिक, वो हो जाएगा हमारा 36/3। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 12। कितना हो जाएगा? 12।
सॉरी सॉरी, इस इसमें एक कमी किया हमने, यहाँ पे वृद्धि कर दिया था। देखते हैं अभी, हमने ध्यान नहीं दिया, हम सोचे यहाँ पे ये इंक्रीज कर रहा है लेकिन ये डिक्रीज किया हुआ है। देखते हैं अब शुरू से। हम जानते हैं कि 20% का मतलब होता है हमारा 1/5। 20% का मतलब कितना, 1/5। तो एक व्यक्ति, तो ये हो गया 5 से 4 कमी किया तो यहाँ हो गया 4 से 5। अब देखिए ये बोल रहा है कि इसमें एक का है, इसमें कितना अधिक कर रहा है, इसमें 0.5 की ग्राह अधिक कर रहा है। तो जो हमारा आरंभिक मूल्य है, प्रारंभिक जो पूछ रहा है ये फर्स्ट प्राइस, ओरिजिनल जो है ये 4 है, तो इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसमें 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2। ये कितना हो जाएगा 2। और जब ये 2 हो गया तो प्रारंभिक जो हमारा होगा ओरिजिनल प्राइस, वो हम 36 में 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 18 रुपया। इसका आंसर हो जाएगा 18। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला बोल रहा है बी को ए से 20% कम अंक प्राप्त हुए, ए को बी से कितने % अधिक प्राप्त हुए। देखो हम यहाँ पे लिखेंगे ए और बी। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए और बी। ए है, ये बी है। 20%, 20% का मतलब कितना, 1/5। 20% का मतलब हुआ 1/5। अब 20% का मतलब हुआ 1/5। तो बोल रहा है बी को ए से 20% कम अंक प्राप्त हुए हैं। बी को ए से मतलब कि अगर ए 5 मिल रहा है तो बी को कितना मिल रहा है, 1 कम मिल रहा है, यानी 4 मिल रहा है। अब पूछा है ए को बी से कितने % अंक अधिक प्राप्त हुए। बी से, यानी बी से पूछा है तो बी नीचे रहेगा डिनोमिनेटर में, और कितने अधिक मिले हैं, 1 मिला है, और मल्टीप्लाई में 100। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 25%। ये आपका हो जाएगा 25% ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है और फिर 10% घटाया जाता है, तो प्रतिशत कमी या वृद्धि कितनी होगी। देखिए अब जैसे इसको कर दिया 10 से 12 और इसको कर दिया 10 से 9, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 100 से 108। तो कितने % वो बढ़ा, पहले हमने 10 माना। अब यहाँ हम कंफ्यूज होंगे कि 10 क्यों लें। 10 इसलिए लेंगे कि जब 10 लेंगे तो हम कभी भी जब परसेंटेज निकालते हैं तो परसेंटेज हमेशा 100 पे आता है। परसेंटेज किस पर आता है, 100 पर। तो हमें यहाँ 100 बनाना है, क्योंकि नीचे जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर तो ये 100 कट जाएगा। तो यहाँ डायरेक्ट आप यहाँ से निकाल लोगे कि ये 8% होगा इसका आंसर। इसका आंसर कितना होगा, 8%। क्या होगा, डिक्रीज इंक्रीज हो रहा है, 108 हो रहा है। पहले हम देखेंगे 20% बढ़ाया 10 से 12 और उसके बाद 10% कम किए, यानी 10% का मतलब कितना, 10 से 9। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ाया गया, फिर 20% घटा दिया गया। देखिए अब इसको करिए अपने से ट्राई। देखिए पहले 20% बढ़ाया गया, मतलब पहले 20% का मतलब 10 से 12 हुआ,
आप 5 से 6 लिखोगे, 20% का मतलब कितना होता है, 1/5। तो 5 से 6 यानी 10 से 12, दोनों बात एक ही है। फिर 20% कम हुआ, तो 20% कम का मतलब कितना, 10 में से 2 घटाएंगे हम, 10 से 8 हो गया। तो ये कितना होगा आपका, 100 से 96। इसमें आपका माइनस हो रहा है, -4। तो ये -4 क्या है, ये -4% क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, -4% डिक्रीज हुआ है इसमें। ठीक है, हमने 10 से 12 किया पहले, बाद में फिर 10 से 8 किया, क्योंकि ये बाद में कम कर रहा है। यहाँ आप क्या लिख सकते हो, 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 2 से ये 10 हो जाएगा, ये 2 से 10 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला बोल रहा है, नए बजट में केरोसिन तेल का मूल्य 25% बढ़ जाता है। एक व्यक्ति अपनी खपत में कितने % कमी करे कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। अब देखिए 25% का मतलब कितना होता है, 25% का मतलब होता है 1/4। तो ये पहले बढ़ाया है 4 से 5। अब हमको जब सेम रखना है, नीचे यहाँ सेम रखना है, तो इस 5 से अगर 4 कर दें हम, तो ये नीचे कितना हो जाएगा, 20। कोई भी अब परिवर्तन नहीं हुआ, यही क्वेश्चन में बोला था 20 ही होना चाहिए। तो ये जो चीज़ हमने किया है, ये हमारा खपत है, ये तो मूल्य है ऊपर वाला, लेकिन ये 5 से 4 जो हुआ है, 5 से 4 ये हमारा खपत है। तो कितना % होगा, 1/5 और मल्टीप्लाई में 100, 20%। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 20%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। 20% का मतलब 1/5 यानी 5 से 6। चीनी की खपत में कितना % कम करना होगा ताकि चीनी पर खर्च अपरिवर्तित रहे। ये भी वही क्वेश्चन है, इसको भी आप क्या करोगे, 6 से 5 कर दोगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये आपका 30 से 30 ही हो जाएगा। तो हमने कितना किया, 6 से 5। इसका जब परसेंटेज निकालेंगे तो 1/6 और मल्टीप्लाई में 100, मतलब ये होगा आपका सी आंसर 50/3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला बोल रहा है ए का वेतन बी से 50% अधिक है। ये है ए, ये है बी, 50% अधिक है, मतलब 50% का मतलब कितना होता है, 1/2। तो बी 2 है तो ए 3 है। बी का वेतन ए से कितना % कम है, ए से पूछ रहा है, तो डिफरेंस कितने का, 1 का, और से किसे, ए से, मतलब 3 और मल्टीप्लाई में 100, ये आपका हो जाएगा बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला बोल रहा है कि यदि विद्यालय में 60% छात्र लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 972 है, तो विद्यालय में कितने लड़के हैं। ये देखिए आप, इफ 60% ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ स्कूल आर बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 972, हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द स्कूल। 60% तो छात्र हैं, तो 60% जब छात्र हैं, 60% का मतलब कितना, 3/5। तो जो छात्र टोटल हमारा कितना है, टोटल है यहाँ पर 5, और लड़के बॉयज कितने हैं, और बॉयज कितने हो गए यहाँ पे, बॉयज हैं हमारे 3, तो गर्ल्स कितनी हैं, गर्ल्स है हमारी 2।
तो ये 2 का मान दे रखा है 972। ये 2 का मान गर्ल्स दिया है ना, 972 दिया है। और पूछा क्या है, पूछा है बॉयज, यानी 3 का मान पूछा है। तो 2 से इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 चौको 8 और 2 अट्ठे 16 और 2 छक्के 12। अब जब बॉयज पूछा है तो बॉयज कितना होगा, 3 मल्टीप्लाई में 4 8 6, ये आपका हो जाएगा 3 छक्के 18, 3 बटे 24 25, 3 चौको 12 14, 1458 रुपये। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 1458। देखिए 60% का मतलब होता है 3/5। टोटल यहाँ है 5, बॉयज हैं 3 और गर्ल्स हैं 2। तो अब हम जानते हैं कि 2 का मान ये दे रखा है, 2 का ये मान दे रखा है, 2 का दे रखा है 972। तो एक काम निकालेंगे 486, बॉयज 3 का पूछा है तो 1458। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सी की आय बी से 20% अधिक है और बी की आय ए से 25% अधिक है। ए से कितने परसेंट अधिक है? सॉरी, देखिए यहाँ हम बनाएंगे ए बी सी, यहाँ बनाएंगे ए, यहाँ बनाएंगे बी और यहाँ बनाएंगे सी। सी की आय बी से 20% अधिक है, ये 120 है तो ये 100 है। और बी की आय ए से 25% अधिक है, बी की आय ए की आय से 25% अधिक है, यानी कि 4 से 5 है। तो ये आपका है 80। पूछा किसका है, सी की आय ए से कितने परसेंट अधिक है, ये पूछा है। पूछा किसका है, ये वाला। सी की आय ए से, तो डिफरेंस कितना है इन दोनों का, 40। ए से पूछा है तो ए हो जाएगा 80 और डिवाइड में 100, ये आपका हो जाएगा 50%। ये आपका कितना हो जाएगा, 50%। इसका आंसर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला बोल रहा है ए का 80%, बी का 50% है। ए का 80% मतलब ए और बी का यहाँ से रेशियो निकालोगे आप तो ये आपका हो जाएगा 5 और ये आपका हो जाएगा 8। पूछा क्या है, बी बराबर ए का कितना परसेंट। अब बी 8 बराबर ए का x%, यानी ए कितना 5 का x%। x% ये हो गया आपका। तो यहाँ से आप 5 से जब काटोगे इसको 100 को तो ये आपका 20 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 160। x का मान c आएगा 160। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है y का 80% x है तो x का कितना परसेंट y है। अब देखिए यहाँ x और ये है y, y का 80% x है, y का 80% x है। 80% का मतलब कितना, 4 से 5। 80% बराबर कितना होगा, 4 से 5। 80% का मतलब कितना होगा, 4 से 5। तो y का 80% x है। अगर y 5 है तो x 4 है। अब पूछा है x का कितना परसेंट y है, y बटे x मल्टीप्लाई में 100। ये आपका हो जाएगा, काटोगे तो ये 4 से जाएगा ये 25
और 25 पच्चे 125। आपका आंसर होगा डी 125%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संख्या का 20% 120 है। 20% का मतलब कितना? 20% का मतलब आपका होगा 1/5। 20% का मतलब कितना होगा? 1/5। तो x का 1/5 कितना है? 120 है। तो यहाँ से हमारा x कितना आ गया? 600। x बराबर कितना हुआ? 600। जब x बराबर 600 हुआ तो अब पूछा है उस संख्या का 120% कितना होगा। अब हम जानते हैं 600 का 120%, 120/100। तो ये अब जब 100 से काटोगे, ये जब 100 से काटोगे तो ये 100 कट जाएगा। 120 छक्के 720। इसका आंसर होगा डी 720। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला बोल रहा है कि एक्स वाई से 25% छोटा है, वाई एक्स से कितना परसेंट अधिक है? एक्स वाई 25% बराबर कितना? 25% बराबर होता है 1/4। कितना होता है? 1/4। तो 25% छोटा है मतलब ये 3 है और ये 4 है। तो वाई एक्स से कितना परसेंट अधिक है? तो ये एक डिफरेंस है इनका, और एक्स से एक्स नीचे आएगा और मल्टीप्लाई में 100। तो ये आपका कितना हो जाएगा? इसका ए आंसर हो जाएगा 33 सही 1/3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला बोल रहा है पी का p%, मतलब पी का p/100 36 है। तो p का मान पूछा है, तो यहाँ से आपका p² बराबर हो जाएगा 3600। तो p² बराबर 3600। तो p जब हम निकालेंगे तो p बराबर कितना हो जाएगा? 60। अंडर रूट लेंगे तो 60 हो जाएगा। इसका आंसर होगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी 1-2 क्लास और आएगी परसेंटेज की। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में। और